हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। ठीक है, तो देख सकते हो यार आज हम शुरू करने वाले बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जो आपका पेपर बुक है आपकी बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम इसका यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का रसायन। ठीक है, जिस पे आज हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण या कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, जितने भी टाइप होते हैं सबको आज के इस वीडियो पे पढ़ने वाले। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, आपका ये यूनिट 1 जो आप आज के पहले वीडियो से स्टार्ट हो रहा है, तो एकदम मस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई यार वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक बात को कॉपी पे नोट करने चलना और समझते भी चलना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देख सकते हो बुक नेम है आपका बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 कह सकते हो, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसपे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, फिर इनका नामकरण समझेंगे कि इनका नामकरण कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको क्लासिफिकेशन की ओर ले चलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब भाई हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कार्बोहाइड्रेट की, जो इसका सबसे पहला टॉपिक और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, इनका नेम कैसे लिया जाता है, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट नाम से पता चलता है, कार्बो और हाइड्रेट मतलब जिस पे कार्बन हो, और हाइड्रेट का मतलब जिस पे आपका H2O लगा हो। ठीक है, ये होता है हाइड्रेट। ठीक है, ये आपका हाइड्रेट और ये होता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन मतलब यही होता है, कार्बन और हाइड्रेट अर्थात H2O। ठीक है, और अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें ना, तो वो भी यही होता है CxH2O और यहाँ बाहर Y, ये जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O का होल वाई। ठीक है, सिंपल आपसे कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या है, आप कहोगे ये कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर बना होता है, अर्थात कार्बन तो आपको पता है C और हाइड्रेट का मतलब H2O, और इसका जनरल फॉर्मूला CxH2O का होल वाई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी कुछ परिभाषा भी है, उसको भी समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहा गया वे पदार्थ जिनका हाइड्रोलिसिस करने से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त हो, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। क्या मतलब है इसका, वे पदार्थ जिनका हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन, वे पदार्थ जिनका जल अपघटन करने से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त हो, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहा गया, एकदम सिंपल सी परिभाषा है, वे पदार्थ जिनका हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करने से पॉली का मतलब समझते हो, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉलीहाइड्रॉक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रॉक्सी ग्रुप। ठीक है, पॉलीहाइड्रॉक्सी आपके क्या कहा गया, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अर्थात पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब बहुत सारे एल्डिहाइड, आपके हाइड्रॉक्सी ग्रुप, हाइड्रॉक्सी कौन से होते हैं, OH ग्रुप। देखो कार्बोहाइड्रेट में OH ग्रुप तो होगा ही, क्योंकि O और H होता है। तो आपका कहा गया कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जिनका जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया करने पर। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सब समझाएंगे पूरा एक एक पॉइंट, बस अभी परिभाषा समझो। आपसे कहा वे पदार्थ जिनका जल अपघटन, जल का मतलब H2O से क्रिया, ठीक है, जिनका जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रॉक्सी का मतलब ये आपके OH ग्रुप। ठीक है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अभी सब कुछ समझ में आएगा, एक एक पॉइंट बस समझते रहो। ठीक है, तो सिंपल सी बात हुई, वे पदार्थ जिनका हाइड्रोलिसिस करने से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल जैसे इसका हो गया आपका पहला ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, अभी इसका सूत्र भी आपको बताएंगे। फिर जैसे हो गया आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये भी क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, इसी प्रकार से और भी आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और भी लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं आपके। ठीक है, अब बात करें जैसे ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पहले बताएं। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर सिंपल मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है C6H12O6,
और फ्रक्टोज की बात करें तो इसका भी यही होता है C6H12O6, ठीक है। लेकिन इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट समझोगे यार तो सारी जितनी बातें ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो आप सिंपल ये जो C6H12O6 C6H12O6 इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप से बनता है, CHO CHOH 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 और यहाँ पे CHOH और यहाँ पे CH2OH। इसका नाम होता है ग्लूकोज। देख सकते हो CHO कितने कार्बन है, 6 गिन लो, 6 कार्बन होने चाहिए। हाइड्रोजन गिनोगे 12 हाइड्रोजन मिलेंगे, ऑक्सीजन गिनोगे 6 ऑक्सीजन मिलेंगे। और इसी प्रकार से फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कैसे बनेगा, तो फ्रक्टोज का देखो इधर बनाते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें, सूत्र था C6H12O6, स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इस पे CH2OH होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CHOH CHOH और फिर यहाँ पे CHOH और नीचे फिर से CH2OH। ये होता है फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर। दोनों पे आपको अभी फ़र्क भी बताएंगे। अगर आप इस पे भी गिनोगे 6 कार्बन मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक है। तो C6H12O6 ये भी है, C6H12O6 ये भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आपको देखने से पता चलेगा। देखो जो ग्लूकोज होता है इस पर कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप, ठीक है। देख सकते हो ये CHO लगा हुआ है, इसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। जो CHO ग्रुप लगा होता है इसे एल्डिहाइड ग्रुप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है, सॉरी C डबल बॉन्ड O, ठीक है। C डबल बॉन्ड O लगा है तो मतलब ये जो CO ग्रुप है इसे कहते हैं कीटोन। ध्यान से समझो, आपसे यहाँ पे परिभाषा पे कहा गया था पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देख सकते हो ये है CHO और पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब, हाइड्रॉक्सी का मतलब OH ग्रुप और पॉली का मतलब ज़्यादा है, OH ग्रुप है ज़्यादा हो, ठीक है। तो देख सकते हो एक OH ग्रुप ये है, एक OH ग्रुप ये, एक ये, एक ये, एक ये, इस टाइप से 5 OH ग्रुप है। अर्थात हाइड्रॉक्सी कैसा है, पॉली। OH को हाइड्रॉक्सी कहते हैं, हाइड्रॉक्सी कैसा, पॉली। पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एल्डिहाइड ये हो गया। तो आप अगर इनका जल अपघटन कराओगे, आप इसकी अगर H2O से रिएक्शन करोगे, H2O से, तो क्या होगा, इसका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनेगा। और अगर इसका जल अपघटन कराओगे तो इससे क्या बनेगा, पॉलीहाइड्रॉक्सी क्या बनेगा, कीटोन। क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसे हम लोग कीटोन के नाम से जानते हैं, इसे कीटोन के नाम से जानते हैं। और ये जो CHO ग्रुप है इसे हम लोग एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, एल्डिहाइड। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपको परिभाषा भी समझ में आएगी, सब कुछ समझ में आएगा। आपसे हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करने से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त हो, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ETC। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी सूत्र C6H12O6 होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, CHO ग्रुप लगा होता है और इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, CO ग्रुप लगा होता है। CHO ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं और CO ग्रुप को कीटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चला पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब हुआ। पॉली का मतलब बहुत सारे और हाइड्रॉक्सी का मतलब OH ग्रुप, जिसमें ज़्यादा OH ग्रुप लगे हो, और एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप। इस पे पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का क्या मतलब, जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप और कीटोन का मतलब ये CO ग्रुप, ठीक है। समझ में आया। आप देखो, आपको एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेना, जनरल फार्मूला, ठीक है। ये जनरल फार्मूला लिखा था ना, तो यहाँ पे आपको लिख लेना इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CXH2O का होल वाई, जनरल फार्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला CXH2O का होल वाई होता है आपका। और इसी से आप बना भी सकते हो। देखो कार्बोहाइड्रेट कैसे, वो भी आपको बता दे। देखो यहाँ पे सिंपल, जैसे आपका CXH2O का होल वाई है, अगर आप इस x और y की जगह मान रख दो 6, देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 6 रख दे तो C6H2O और बाहर y की जगह भी 6 रख दे तो C6, इस 6 का गुणा इस 2 से करो तो H12 और इस 6 का O के साथ लग जाएगा C6H12O6। देख सकते हो ये बन गया C6H12O6, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। इसका जनरल फार्मूला CXH2O का होल वाई होता है। x की जगह अगर 6 रख रहे हैं तो C6H2O का होल 6, यहाँ पे C6H12O6। अगर इस 6 की जगह आप 12 रख देते हो, ठीक है, यहाँ पे मान लो हम रख दे 12, ठीक है, 12 रख दे
तब भी आपका आगे वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कुछ भी रख सकते हो। तो सिंपल अगर 6 रखोगे तो आपका C6H12O6 बनेगा। तो बस मेन ये याद रखो, आपको क्या क्या याद रखना है पहले एक बार फिर से सिंपल सुनो। आपसे हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ होते हैं जिसपे कार्बन और हाइड्रेट होता है। कार्बन तो आप समझ गए, हाइड्रेट का वाला H2O ग्रुप। और इसकी परिभाषा ये बताई कि वे पदार्थ जिनका अगर आप हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कराते हो तो उससे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। फिर हमने आपसे कहा इसके एग्जांपल दिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र बताया C6H12O6, इसका भी यही बताया। दोनों की स्ट्रक्चर आपको बता दिए, ठीक है। दोनों के क्या कर दिए हमने, स्ट्रक्चर आपको बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जनरल फॉर्मूला पता चला CXH2O का होल वाई। इस X और Y की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। मान लो हमने 6 रखा तो हमें मिल गया ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये बात है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। अभी आपने केवल इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखा है। अब अगर हम बात करें इसके नाम की, कि इसका आप नाम कैसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका नाम कैसे लिख सकते हो तो वो नाम भी समझ लो। देखो नाम तंत्र इसका कैसे किया जाता है, नेम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर इसका आपको नाम तंत्र करना हो या नेम लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो। देखो नेम लिखने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स का नेम लिखने के लिए आपको पहचानना होगा फंक्शनल ग्रुप को, क्रियात्मक समूह को। जैसे फंक्शनल ग्रुप, जैसे यहाँ पे CHO ग्रुप लगा है, यहाँ पे CO ग्रुप लगा है। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप आपका CHO लगा है तो उसके लिए आपको एल्डोज का प्रयोग करना है, उसके लिए आपको एल्डोज का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप CHO लगा है तो उसके लिए आपको एल्डोज का प्रयोग करना है। और यही कहीं फंक्शनल ग्रुप अगर आपका C डबल बॉन्ड O लगा हो तो उसे हम लोग कीटोज का प्रयोग करेंगे नाम लेते समय। ध्यान से समझो भैया, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखना है तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, नाम लिखते समय फंक्शनल ग्रुप देखना है। अगर CHO ग्रुप मिले तो आप एल्डोज का प्रयोग कर दो, अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिले तो कीटोज का प्रयोग कर दो। आप कैसे लिखना है वो आपको यहाँ समझाते हैं। जैसे ये आपका है, इसका आपको नाम लिखना है। ये जो इसका ग्लूकोज नाम है ये तो है ही है, लेकिन इसका एक और नाम होगा, वो क्या होगा। देखो पहले आपको पहचानना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप लगा है CHO, तो CHO के लिए प्रयोग करते एल्डोज का। तो पहले यहाँ पे लिखो एल्डो, आपको यहाँ पे लिखना है एल्डो। आप क्या करो, एल्डो लिखने के बाद आप कार्बन की संख्या गिन लो। कितने कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए अगर हम IUPAC अभी तक लिखते थे तो 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग करते थे। जैसे 1 कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, सॉरी आपका 1 के लिए मेथ लगता है, ठीक है। आपका IUPAC लिखने में क्या होता है, 1 के लिए मेथ लगता है, 2 के लिए एथ लगता है, 3 के लिए आपका क्या लगता है प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, हेक्स का। तो यहाँ पे हेक्स लगा दो, एल्डो हेक्स, और लास्ट में जो ओज लगा इसका यूज कर दो, एल्डो हेक्सोज। ये इसका नाम होगा। ग्लूकोज का एक नाम आपको और पता चला, एल्डो हेक्सोज। कैसे लिखा, आपसे कह रहा है फंक्शनल ग्रुप देख लो, CHO ग्रुप दिख रहा है तो उसके लिए आपको एल्डोज का प्रयोग करना है। सिंपल पहले एल्डो लिखो, फिर कार्बन गिन लो। कार्बन 6 थे तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है, आपको सबको पता होगा। तो एल्डो हेक्स और लास्ट पे ओज लगा दो। देखो एल्डो पहले लिखो, एल्डो लिख दिया, फिर हेक्स लगाओ, फिर ओज लगा दो, एल्डो हेक्सोज। अगर इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखोगे, फंक्शनल ग्रुप देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O को कीटोज कहते हैं। तो सिंपल पहले कीटो लिखो, ठीक है। पहले कीटो लिखो, फिर कार्बन गिन लो, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है तो कीटो हेक्स लगाओ, लास्ट में ओज लगा दो, कीटो हेक्सोज, ठीक है। देख सकते हो इसका भी नाम हो गया एल्डो हेक्सोज और इसका नाम हो गया कीटो हेक्सोज, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है। बस क्या करो, आप ये याद रखो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नाम लिखा जाएगा। CHO ग्रुप है तो एल्डोज और C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो कीटोज, ठीक है। अगर आपका 6 कार्बन वाला एल्डोज है कोई तो उसका नाम होगा एल्डो, 6 कार्बन है तो हेक्स लगा दो बीच में और एल्डो हेक्सोज। अगर 6 कार्बन वाला कीटोन वाला ग्रुप है आपका कार्बोहाइड्रेट तो आपको क्या करना है, कीटो लगाना और 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाना, हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, ठीक है। इस टाइप से नाम लिखा जाता है। तो आशा करते इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, परिभाषा, एग्जाम्पल और इसके जो स्ट्रक्चर बता दिए और नाम लिखना भी समझ में आया होगा। अगर नाम लिखना अभी कम समझ में आया तो अभी आपको 1-2 एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं, उस पर भी आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या करो, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। अब 1-2 एग्जाम्पल आपको और करा दे, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन की ओर ले चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा रहा हो यार, ठीक है, तो लाइक भी कर लो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त क्लासेज आपकी चल रही हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब चलते 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं,
ठीक है, तो अब एक दो एग्जाम्पल और हैं, इनके भी आपको नाम लिख के जैसे दिखा दें। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिस पे अगर कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, तो सिंपल इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप। आपसे कहा था आपको जब नाम लिखना हो पहले फंक्शनल ग्रुप देख लिया करो। आपने देखा कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है, CHO। तो CHO के लिए क्या प्रयोग होता है, एल्डोज। तो सिंपल एल्डो लिखो, पहले एल्डो लिख दो। कार्बन कितने बताओ भैया, कार्बन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए प्रयोग होता है पेंट का, तो यहाँ से नाम हो जाएगा एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डो पेंटोज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन थे, 5 कार्बन के लिए पेंट लगता है, तो पेंट का प्रयोग किया और एल्डो और लास्ट में ओज, तो एल्डो पेंटोज। ठीक है, आप बात करें जैसे ये लिखा हुआ है इस पे 3 कार्बन है और ये लिखा हुआ है इस पे 4 कार्बन है, तो इस बार आपको क्या करना है, आपको ये देखना है जैसे आपका 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है और 4 के लिए टेट्रा होता है। तो यहाँ पे CHO ग्रुप लगा है, तो पहले आपको एल्डो लिखना है, एल्डो लिखना है और 3 कार्बन होने की वजह से ट्राई ओज करना है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इस पर भी एल्डो लिखना है। 4 कार्बन के लिए टेट्रा प्रयोग होता है, तो टेट्रोज लिखना है। देखो यार, यहीं पे आपको समझना है थोड़ा सा, आपका जैसे 3 कार्बन आता है या 4 कार्बन आता है, तो आपको यहाँ पे मेथ हेथ प्रोब्यूट नहीं चलना, आपको यहाँ पे 2 कार्बन के लिए डाई लगाना है, 3 के लिए ट्राई लगाना है, 4 के लिए टेट्रा लगाना है। तो यहाँ पे 3 थे तो एल्डो ट्राईओज, यहाँ पे 4 है तो एल्डो टेट्रोज, और यहाँ पे बात किया तो 5 थे, तो 5 के लिए आपको 5 के लिए पेंट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डो पेंटोज, और जैसे 6 कार्बन थे तो क्या यूज किया था, एल्डो हेक्सोज। तो ये सिंपल सी बात है, आपको नाम लिखना हमने सिखा दिया। ठीक है, कि आपका नाम कैसे लिखा जाता है, तो सिंपल ये 3-4 कंपाउंड के जो बताएं इनको याद कर सकते हो या समझ सकते हो जैसे बताया। ठीक है, तो ये बात थी कार्बोहाइड्रेट की, एकदम सिंपल सी। कार्बोहाइड्रेट क्या थे, नाम उनका, और जनरल फॉर्मूला भी सीखा, एग्जांपल भी समझे। आप चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की ओर, कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से होता है। ठीक है, तो अब उनको सीखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करना हो तो कर लो, या आप चलते। ठीक है, तो अब भाई हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलो अब उसे समझते हैं। तो देखो, अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भैया 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है शुगर्स। ठीक है, पहला टाइप क्या है, शुगर्स, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, नॉन शुगर्स, नॉन शुगर्स। ठीक है, नॉन शुगर्स, नॉन शुगर्स हो गया। ठीक है, और इस नॉन शुगर्स को एक नाम और होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ध्यान से समझो भैया, सिंपल हम आपसे कह रहे हैं क्लासिफिकेशन, अगर आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, तो कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है, पहला शुगर और दूसरा नॉन शुगर। नॉन शुगर का एक नाम और होता है क्या, पॉलीसैकेराइड। क्या नाम होता है, पॉलीसैकेराइड। ये सिंपल सी बात है। आप बात करें इस पर और भी आपके विभाजन होंगे। अब ये जो शुगर है, शुगर भी आपकी 2 टाइप की होती है। पहला होगा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, और दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड। दूसरा कौन सा होता है, ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, सिंपल हमने कहा शुगर 2 टाइप की होती है, मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, अभी आपको इस ऑलिगोसैकेराइड के भी टाइप पढ़ाएंगे। डाइसैकेराइड होता है, ट्राइसैकेराइड होता है और टेट्रासैकेराइड भी होता है। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से बात है। अभी आपको एक एक चीज़ बताएंगे, क्या होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, सब कुछ। ठीक है, तो सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जब आप हेडिंग लगाओगे तो आप लिख लेना कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप शुगर्स, दूसरा टाइप नॉन शुगर्स या पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कॉपी पे आप लोग हेडिंग लगा लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब हेडिंग पड़ जाए उसके बाद क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, पहला नंबर शुगर्स और दूसरा नंबर नॉन शुगर्स या पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पहला नंबर शुगर और दूसरा नंबर नॉन शुगर या पॉलीसैकेराइड। इतना लिख लिया। अब इसके बाद हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब आपको डायरेक्ट शुगर से शुरू करेंगे, शुगर क्या होता है और इसके टाइप, आपको फिर नॉन शुगर्स। ठीक है, तो सिंपल पहले इतना लिख लो आपका क्लासिफिकेशन, फिर ये 2 टाइप के होते हैं, ये दोनों टाइप। अब इसके आगे से हम लोग शुरू करते हैं शुगर से। ठीक है, कि शुगर्स आपकी क्या होती है।
ठीक है, तो आप पहला टाइप देखते हैं हम लोग शुगर्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के थे, शुगर और नॉन शुगर। तो पहला टाइप देखते हैं शुगर। ठीक है, पहला टाइप है शुगर और इसे हिंदी पे कहते हैं शर्कराएं। ठीक है, शुगर्स को क्या कहते हैं हिंदी पे? शर्कराएं कहते हैं। आप बात करिए शुगर्स क्या होती है, देखो नाम से पता चलता है शुगर्स। शुगर्स का क्या मतलब? वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, शुगर क्या होती है? मीठी ही तो होती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि वे पदार्थ जो टेस्ट या स्वाद में मीठे होते हैं तथा वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, शुगर्स कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं या टेस्ट में मीठे होते हैं और क्या होते हैं? जल में या वाटर में क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं, अर्थात विलेय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे शुगर्स कहलाते हैं, शर्कराएं कहलाते हैं। देखो कहा गया वे पदार्थ जो टेस्ट में मीठे होते हैं तथा वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, शुगर्स कहलाते हैं। फिर नीचे से लिखा इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अभी बात आई कि शुगर्स जो है टू कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। ठीक है, शुगर टू कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। पहला नंबर मोनोसैकेराइड और दूसरा नंबर हमने आपसे बताया था ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, दो टाइप बताए थे, पहला मोनोसैकेराइड और दूसरा ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो सबसे पहले शुगर की परिभाषा समझ में आ गई कि वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं, वे पदार्थ आपके शुगर कहलाते हैं और इन्हें दो कैटेगरी में विभाजित किया गया, पहली मोनोसैकेराइड, दूसरी ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड पढ़ो, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड जो है ये सबसे ज़्यादा सरल कार्बोहाइड्रेट है और इनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, इनका आप जल अपघटन नहीं कर सकते। इनका हाइड्रोलिसिस का मतलब जल अपघटन आप नहीं कर सकते और इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 से 6 तक होती हैं। इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 से 6 तक होती है। ठीक है, कार्बन कितने हो सकते हैं? इसमें 4 हो सकते हैं और 4, 5, 6 इस टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, फिर कहा गया फंक्शनल ग्रुप के आधार पर या क्रियात्मक समूह के आधार पर इसे आपका मोनोसैकेराइड को टू टाइप पे विभाजित किया जाता है, पहला एल्डोज और दूसरा कीटोज। एल्डोज और कीटोज के बारे में अभी आपको बताया ही था। एल्डोज वे होते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे आपका ग्लूकोज पे आपने देखा था एल्डिहाइड CHO ग्रुप था, स्ट्रक्चर अभी बताया था। कीटोज और इसमें क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, जैसे फ्रक्टोज जिसमें आपका कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो सिंपल आपसे हमने ये कहा, देखो आपसे कहा गया कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 से 6 तक होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सबको फॉर्मूला अभी पता है, C6H12O6 होता है, अर्थात कार्बन कितने होते हैं? 6। तो वही चीज कहा गया नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 से 6 तक होती है, तो उन्हें हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। सिंपल सा यार, समझो ध्यान से। सिंपल पहले बात हुई शुगर क्या होती है? जो पदार्थ स्वाद में मीठे तथा जल में क्या हो? विलेय हो, उन्हें शुगर कहते हैं। फिर बात आई इन्हें दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हमने आपसे बताया कि ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट और इनका हाइड्रोलिसिस अर्थात जल अपघटन नहीं किया जा सकता और इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितनी होती है? 4 से 6 तक होती है। और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ये भी दो टाइप के होते हैं, पहला एल्डोज और दूसरा कीटोज। ठीक है, और एल्डोज तो आपको बताया ही था। एल्डोज क्या होता है? जिसमें लास्ट पे CHO ग्रुप लगा होता है, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, जिसमें आपको भी बताया था CHO ग्रुप होता है या एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कीटोज क्या होता है? इसमें कीटोन ग्रुप होता है, जैसे फ्रक्टोज, CO ग्रुप। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, आपकी सारा थ्योरी पोर्शन है, जो थ्योरी है आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, शुगर हो गई, इसका टाइप देखा मोनोसैकेराइड के दो टाइप एल्डोज और कीटोज। आप इसका शुगर का दूसरा टाइप देखते ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड हो गया, आप नंबर B चलते ऑलिगोसैकेराइड। और ऑलिगोसैकेराइड 3 टाइप का होता है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। उनको भी समझते, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चलते आगे। ठीक है, तो भैया हमने सिंपल शुगर्स जो है हमारी शुगर, उसका पहला टाइप देख लिया आप मोनोसैकेराइड। आप बात करते हैं उसका दूसरा टाइप ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे ऑलिगोसैकेराइड पे लिख रखा है कि आपके ऑलिगोसैकेराइड होते क्या हैं। तो देखो मोनोसैकेराइड के बारे में पहले समझ लो। मोनोसैकेराइड पे हमने कहा था, जैसे एग्जाम्पल आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये क्या होते हैं? जल अपघटित नहीं होते और इसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 4 कार्बन से लेके 6 कार्बन तक होती है। ये सिंपल सी बात हुई थी। लेकिन ऑलिगोसैकेराइड पे क्या होता है? ये शुगर्स हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइड के कुछ मॉलिक्यूल देते हैं 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, मोनोसैकेराइड में था कि आपका जल अपघटित ही नहीं होते, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड है, और वो क्या करते हैं? उसमें कार्बन की जो संख्या होती है 4 से 6 तक होती है। लेकिन जो ऑलिगोसैकेराइड है ये क्या करते हैं? जल अपघटन तो करते हैं, लेकिन जब जल अपघटन करते हैं तो उसमें मोनोसैकेराइड के कुछ अणु बाहर निकलते हैं। देखो ध्यान से पढ़ लो
ये सुगर्स हाइड्रोलिसिस अर्थात जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के कुछ मॉलिक्यूल 2 से लेकर 9 तक मॉलिक्यूल देते हैं, ठीक है। और इसके भी कुछ टाइप होते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। देखो डाई का मतलब होता है दो अणु देंगे मोनोसैकेराइड के तो डाइसैकेराइड, और ट्राइसैकेराइड का मतलब अगर 3 अणु आपके देंगे मोनोसैकेराइड के तो ट्राइसैकेराइड, और टेट्रासैकेराइड का मतलब अगर 4 अणु देंगे जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के तो टेट्रासैकेराइड। पढ़ो यहाँ पे, आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। देखो डाइसैकेराइड पे कहा गया ये हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल देते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड आपका जैसे था ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो यहाँ पे था आपका डाइसैकेराइड पे कि ये हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल देते हैं। एग्जाम्पल है इसका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये क्या करते हैं, एक प्रकार के डाइसैकेराइड है जिनका अगर आप जल अपघटन करते हो तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया, इसका पहला वाला सुक्रोज। सुक्रोज का जल अपघटन का वाला जल से रिएक्शन की H+ की उपस्थिति में, जिससे यहाँ पर से C6H12O6 प्लस C6H12O6 अर्थात आपका यहाँ से ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज, ये 2 चीज बना। और ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड की परिभाषा यही कहती है कि ये हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइड के कितने अणु देती, 2। देख सकते हो पहला मोनोसैकेराइड ये, दूसरा मोनोसैकेराइड ये। तो जो जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु दे जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो वो डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड पढ़ो, ये आपका 3 मॉलिक्यूल देती है, परिभाषा वही रहेगी। ये हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइडों के 3 मॉलिक्यूल देती है। एग्जाम्पल है रैफिनोज। रैफिनोज देख सकते हो C18H32O16 प्लस 2H2O H+ की उपस्थिति में, जिससे क्या होता है मोनोसैकेराइडों के 3 मॉलिक्यूल देती। पहला ग्लूकोज देख सकते हो ये आपका, फिर फ्रक्टोज, फिर हो गया गैलेक्टोज, ठीक है। इस टाइप से रैफिनोज जो है एक प्रकार का ट्राइसैकेराइड है जो कि जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइडों के 3 मॉलिक्यूल देती है। तो ये क्या होता है, ट्राइसैकेराइड। एग्जाम्पल है रैफिनोज का, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज दिया। फिर है टेट्रासैकेराइड, ये 4 मॉलिक्यूल देती है। ये जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करने के पश्चात 4 मॉलिक्यूल देती है। एग्जाम्पल है स्टैकियोज। कौन सा, स्टैकियोज। सूत्र देख लो C24H42O21 C24H42O21 3H2O से आपका योग हुआ H+ की उपस्थिति में, जिससे 4 आपके C6H12O6 बाहर निकल गए, ठीक है। 4 C6H12O6 बाहर निकल गए। और ये आपका कौन सा सैकेराइड होगा, टेट्रासैकेराइड, क्योंकि इसमें मोनोसैकेराइड जो C6H12O6 इसके कितने अणु बाहर निकले, 4। तो आपको समझ में आया टेट्रासैकेराइड क्या होता है, इसमें मोनोसैकेराइडों के 4 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। ये आपका सिंपल क्या था, आपका था स्टैकियोज, जिसने जल अपघटन किया, जिससे आपका क्या बना, यहाँ पे 4 मोनोसैकेराइड के अणु बाहर निकले, जिससे आपका ये टेट्रासैकेराइड। तो देख लो सिंपल सी बात है। ऑलिगोसैकेराइड ये शुगर, ये ऐसे शुगर से जो हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइडों के कुछ मॉलिक्यूल देते हैं। मोनोसैकेराइड वे थे जिनका जल अपघटन नहीं होता, और एग्जाम्पल था ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो पहला इस 2 से 9 तक देते हैं, ठीक है। पहला इस ओलिगोसैकेराइड का टाइप है डाइसैकेराइड। अगर हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु दे तो डाइसैकेराइड, 3 अणु दे तो ट्राइसैकेराइड, 4 अणु दे तो टेट्रासैकेराइड, ठीक है। तो ये बात है सिंपल। हमने सबसे पहले सीखा था कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में बताया था शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स में 2 टाइप बताए थे, मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड भी पढ़ा दिया, ऑलिगोसैकेराइड भी पढ़ा दिया। अब बचता है कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार, नॉन शुगर्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते हैं नॉन शुगर्स की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा टाइप था, पॉलीसैकेराइड नॉन शुगर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, देखो पॉलीसैकेराइड को भी पढ़ लेते हैं। कहा गया इन कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस अर्थात जल अपघटन करने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड बनते हैं। मतलब मोनोसैकेराइडों की एक बड़ी संख्या, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड का मतलब मोनोसैकेराइडों की एक बड़ी संख्या बनती है, ठीक है। तो इन कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्च और सेलुलोज ETC। अगर आप स्टार्च या सेलुलोज का आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो आपको लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मिलेंगे, ठीक है। जैसे मोनोसैकेराइड क्या था, C6H12O6, ठीक है। यही था ना, C6H12O6, यही तो था एक प्रकार का मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज कोई भी कह सकते हो। तो जब आप क्या करते हो, पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, ठीक है। जब आप पॉलीसैकेराइड
का आप क्या करते हो, जल अपघटन करते हो तो आपके लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड बनते हैं। अगर आप स्टार्च या सेलुलोज को किसी का भी आप जल अपघटन करोगे तो आपको इन मोनोसेक्राइडों की एकदम बड़ी संख्या मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इन्हें पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और फिर आपको लास्ट में ये भी कह दिया कि पॉलीसेक्राइड वाटर में इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल का मतलब अविलेय होते हैं तथा स्वाद में मीठे नहीं होते अतः इन्हें नॉन शुगर्स भी कहते हैं। क्या कहा गया, पॉलीसेक्राइड वाटर में इनसॉल्यूबल होते तथा स्वाद में मीठे नहीं होते, इसलिए इन्हें नॉन शुगर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात थी आपका पॉलीसेक्राइड की। तो आज की वीडियो पे हमने पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखा। कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है, इसका नाम कैसे लिखा जाता है, क्लासिफिकेशन पूरा समझा। तो आशा करते यार आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। मेहनत तो पूरी थी, आशा करते आपको भी समझ में आया होगा। तो यार समझ में आओ तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह से मस्त तैयारी करेंगे हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये तो आज का पहला वीडियो था। अब जो अगला वीडियो आएगा उससे और तगड़ी तैयारी होगी, ठीक है। तो कमेंट कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।